नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 गोदोली भाग 2 के दूसरे अध्याय विष के दांत के लेखक परिचय एवं इस पाठ के सारांश विस्तार से समझेंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं। विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। तो सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी से अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो जन्म एवं प्रारंभिक जीवन इनका, तो नलिन बिलोचन शर्मा का, तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में। पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा और माता रत्नावती शर्मा थी। जन्म से ही ये भोजपुरी भाषा को ही जानते थे। अब दूसरा पॉइंट शिक्षा याद रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में, तत्पश्चात यानी इसके बाद पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। प्रारंभिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में और इसके बाद संस्कृत और हिंदी से एमए कहाँ से किया, तो पटना विश्वविद्यालय से। इनका व्यावसायिक जीवन किस प्रकार बीता, यानी हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा और रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। वहाँ कुछ वर्षों तक इन्होंने अपना अध्यापन कार्य किया। कहाँ, तो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा और रांची विश्वविद्यालय। फिर 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं में है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, विष के दांत, 17 असंग्रहित कहानियाँ, संत परंपरा और साहित्य, सदल मिश्र ग्रंथावली। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनकी जो प्रमुख रचना है वो मुख्य रूप से याद रखना है। साहित्य में योगदान, तो इनका जो साहित्य में योगदान था वो काफ़ी इनमें महारत हासिल था साहित्य के क्षेत्र में, यानी सिद्धहस्त आलोचक और महान कहानीकार जो पुराने शब्दों को नया रूप देने में निपुण थे। अब पाठ का सारांश के अंतर्गत, यानी विष के दांत जिनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, और इस पाठ का सारांश के प्रमुख जो पात्र हैं वो पहला आता है सेन साहब। सेन साहब एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो अपनी गाड़ी और बच्चों के प्रति अत्यधिक सख्त हैं, काफ़ी कठोर हैं। और इस कहानी के दूसरा प्रमुख पात्र हैं खोखा, यानी सेन साहब का लाडला बेटा जो उनके बुढ़ापे की उम्मीद है। इस कहानी के तीसरा पात्र हैं मदन, जो गिरधार लाल का बेटा है और गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के पद पर काम करता है, जो एक गरीब है। और इस कहानी के चौथा पात्र हैं गिरधर लाल, मदन के पिता हैं जो सेन साहब के यहाँ किरानी के रूप में काम करते हैं। और पांचवा पात्र है मदन की माँ अर्थात माता जी, जिनसे गिरधर लाल अपने बेटे मदन के बारे में बातचीत करते हैं। अब आइए विष के दांत कहानी का सारांश विस्तार से समझते हैं। सेन साहब का परिचय। सेन साहब एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी और हाल में ही उन्होंने एक नई मोटर कार खरीदी थी। उनके परिवार में 5 बेटियां थीं जिन्हें वे कठपुतलियों की तरह ही मानते थे।
यानी परिवार में उनके लिए जो आदेश होता था बेटियों को माननी पड़ती थी। और एक बेटा था खोखा, यानी एक बेटा जिसका नाम क्या था, खोखा, जो उनका सबसे प्यारा और लाडला था। इनका सेन साहब का। सेन साहब ने सभी को सख्त आदेश दे रखा था कि उनकी गाड़ी पर एक खरोच भी ना आए। खोखा, जो सेन साहब के बुढ़ापे की एकमात्र उम्मीद था, वही उनकी कीमती गाड़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी था। पहला दिन, यानी एक दिन मदन, जो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाले गिरधर लाल का बेटा था, खेल खेल में सेन साहब की नई गाड़ी को छू बैठता है। सेन साहब के ड्राइवर ने इसे बड़ी गलती मानते हुए मदन को धक्का देकर फटकारता है। दूसरी ओर खोखा जब गाड़ी के साथ खिलवाड़ करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, तो सेन साहब उसे प्यार से कहते हैं, यह तो इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से हमें सेन साहब के अमीरों के प्रति पक्षपाती और गरीबों के प्रति कठोर रवैये की झलक मिलती है। कहानी का दूसरा दिन, यानी अगले दिन शाम को खोखा ने मदन को खेलते देखा। लट्टू का खेल चल रहा था और खुद भी खेल में शामिल होना चाहा। किसने? खोखा ने। लेकिन उसके बोलने के अंदाज में घमंड था, जिससे मदन को अच्छा नहीं लगा और उसने खोखा को खेलने से मना कर दिया। बात बढ़ी और दोनों बच्चों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में मदन ने खोखा को हरा दिया। डर के कारण मदन देर रात तक घर नहीं लौटा, क्योंकि उन्होंने खोखा का दांत तोड़ दिया था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई किनको? मदन को, तो चुपके से घर में घुसा और रसोई से खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा। मदन ने अपने पिता को यह कहते हुए सुना। जब रसोई में खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा था मदन, तब मदन ने अपने पिता को यह कहते हुए सुन लिया कि उन्होंने कहा कि सेन साहब ने गिरधर लाल को नौकरी से निकालने और घर खाली करने का आदेश दिया है। वह डर गया। किसने? मदन ने, कि अब उसके पिता से मार अवश्य पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ? उल्टा कार्य हो गया। यानी गिरधर लाल ने उसे गले से लगा लिया और पहली बार अपने बेटे की हिम्मत की सराहना की। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत ही तोड़ डाले। तो इस कहानी के जरिए लेखक ने अमीरों की दिखावे की आदत और गरीबों पर उनके अत्याचार पर व्यंग किया है। लेखक ने अमीरों की दिखावा और उनकी आदत तथा गरीबों पर उनके अत्याचार पर उन्होंने क्या किया? व्यंग रूप से ये कहानियाँ लिखी है। लेखक का कहना है कि सेन साहब जैसे अमीर लोग अपने बच्चों को चाहे कितनी भी गलतियां करने दें, मगर गरीबों को छोटी छोटी बातों पर सजा देते हैं। मदन की अपने पिता के प्रति सम्मान और उसके साहस ने कहानी को एक नई दिशा दी है, जो यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान किसी भी अमीरी गरीबी से परे है, यानी काफ़ी दूर है। किसी को भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए अन्याय का विरोध करना आवश्यक है। अब अगला वीडियो होगा इस पाठ से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर। आशा है आपको विष के दांत के लेखक परिचय और इस पाठ का सारांश अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।